आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 6th क्लास की यानी कि 6ठी क्लास की विज्ञान की वर्कशीट और आज हमारी वर्कशीट का नंबर है 9 और तारीख है 23 अक्टूबर और हम बात कर रहे हैं भोजन के घटक की। आपको याद ही होगा हम पिछली काफ़ी सारी वर्कशीट्स में भोजन के घटकों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने वो विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात की है और हमने देखा कि किस तरीके से वो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ और ख़ास बातें, और वो ख़ास बात ये है कि अगर हमारे शरीर में ये ना हो या इनकी कमी हो जाए, कमी मतलब अभाव हो जाए तो क्या होगा। कुछ ये कि इनकी कमी से हमें हो सकती हैं कुछ तरह की विकृतियां मतलब रोग या बीमारियां। तो चलो शुरू करते हैं। एक व्यक्ति खाने के लिए भोजन पा रहा है, मतलब एक व्यक्ति रोज खाना खाता है, भरपेट खाना खाता है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। भाई सीधी सी बात है, हम रोज अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, कभी उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है तो कभी विटामिन वाला खाना ज़्यादा है, कभी उसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी एक पोषक तत्व की कमी, जिसे हम काफ़ी लंबे समय तक ले ही ना रहे हों और हमारे शरीर में उसकी कमी हो जाए। कमी मतलब उसका अभाव हो जाए, अभाव मतलब कमी होती है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाए, मतलब कहने का ये कि चाहे हमारे शरीर में एक तत्व की कमी हो जाए या एक से ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी हो जाए, ऐसा होने पर अगर लंबे समय तक वो कमी हमारे शरीर में बनी रहती है तो हमें रोग या विकृतियां हो सकती हैं। और ये रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, इन रोगों को हम कहते हैं अभावजन्य रोग। और उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पूरी मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि, शरीर की वृद्धि का रुक जाना, या चेहरे पर सूजन का आ जाना, या फिर बालों के रंग का उड़ना। आपको पता है बालों का रंग सफ़ेद हो जाता है, बहुत कम उम्र के बच्चों में भी ये पाया जाता है कि उनके बालों का रंग जो है वो सफ़ेद होने लगता है। तो ये कई बार प्रोटीन की कमी के कारण भी होता है। और त्वचा की कुछ बीमारियां या पेचिस लग जाना, पेचिस मतलब दस्त, जिसे हम लूज मोशन भी कहते हैं, ये सभी बीमारियां हमें प्रोटीन की कमी से हो सकती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से एक और उदाहरण हमें दिया गया है कि अगर हमारे शरीर में मानकर चलिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही लंबे समय तक न रहें या गायब रहें हमारे शरीर से, तो हो क्या सकता है, पूरी तरह से हमारे शरीर की वृद्धि रुक सकती है और ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से दुबला पतला हो जाता है। वह इतना कमजोर हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। उदाहरण के लिए आजकल चल रहे थे नवरात्रों के व्रत, जो अभी फिलहाल हो गए हैं पूरे, और कुछ लोग 9 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए रहते हैं। भाई अलग अलग तरीके से सब व्रत रखते हैं, कुछ फल भी लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते हैं, कुछ आलू वगैरह ले लेते हैं, आलू में होता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं लेते हैं, तो ना वो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं ना वो प्रोटीन ले रहे हैं। तो 9 दिन के अंदर अंदर उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है। 9 दिन तो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि वो कमज़ोर हो जाते हैं और उन्हें चलने घूमने फिरने में भी दिक्कत हो सकती है। हालांकि जब वो पूरी चीज़ लेने लगते हैं, पूरा प्रॉपर खाना लेने लगते हैं, तो वो दोबारा पहले जैसे हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनके शरीर में ये कमी बहुत लंबे समय तक बनी रहती है और उसके बाद वो उसे पूरा भी नहीं करते हैं, तो उन्हें लंबे समय तक वाली बीमारियां लग सकती हैं, जैसे यहाँ पर ऊपर बताई गई थी। तो अब हम कुछ और बीमारियों के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमें इसी तरह होती हैं, यानी कि अभावजन्य रोग, जो किसी पोषक तत्व की कमी की वजह से होते हैं। विटामिन ए की कमी से हो सकता है दृष्टिहीनता, यानी कि हमें कम दिखाई देने लगे, हमारी आंखें कमजोर हो जाएं, या फिर रतौंधी हो जाए। रतौंधी क्या होता है, रात के समय दिखाई नहीं देना, तो या रात में कम दिखाई देना, इन दोनों ही बीमारियों को रतौंधी कहा जाता है। विटामिन बी की कमी से एक बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है, जिसके
लक्षण होते हैं, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो बहुत कमजोर हो जाती हैं और शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। तीसरा, विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी नाम का एक रोग हो जाता है और इस रोग में मसूड़ों से खून आता है। आपको अगर कोई चोट लग जाती है तो उस चोट को ठीक होने में या घाव को भरने में बहुत लंबा समय लगता है। किसकी वजह से? विटामिन सी की कमी वजह से। और इसी तरह हमने पिछली बार भी बात की थी कि विटामिन डी जो है वो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। शरीर में अगर इसकी कमी हो जाती है तो इससे एक बीमारी हो सकती है जिसको बोलते हैं रिकेट्स। यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है रिकेट्स, और जैसे यहाँ पर पिक्चर दी गई है आप देख रहे हैं इस व्यक्ति की पैरों की जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी हो गई हैं और आपने देखा होगा कुछ लोगों के पैरों के बीच में ऐसे गैप दिखाई देता है जैसे इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो होता यूं है कि हड्डियां जो है विटामिन डी से मजबूत होती हैं। अगर विटामिन डी की शरीर में कमी हो जाती है तो अस्थियां मुलायम होकर मुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह की दिखाई देती हैं। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी है हड्डियों के लिए और दांतों के लिए, क्योंकि हमारे दांत भी तो कैल्शियम से ही बनते हैं। तो इसके लक्षण क्या हैं इस बीमारी के? कमज़ोर हड्डियां और दांतों में बीमारियां होना या दांतों का क्षय होना, ये इसका लक्षण है। फिर आयोडीन की शरीर में अगर कमी हो जाए तो एक घेंगा या गोइटर नाम की बीमारी हो जाती है। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है गर्दन में कितनी मोटी हो गई, यहाँ पर कुछ हो गया है, इसे घेंगा गोइटर के नाम से बीमारी को जाना जाता है। इसमें होता कुछ इस तरह है कि गर्दन की जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है यानी मोटी हो जाती है या उस पर सूजन आ जाती है। और बच्चों में तो कई बार इसकी कमी से विकलांगता यानी कि मंद बुद्धि भी हो सकते हैं जिनका दिमाग कमजोर होता है। आयरन की कमी से भी एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं अरक्तता या इंग्लिश में बोलते हैं एनीमिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि खून की कमी। आयरन से जो बीमारी होती है अरक्तता यानी कि खून की कमी, इससे लक्षण क्या है? शरीर में कमजोरी, अगर बहुत कमजोरी महसूस होने लगती है तो कई बार शरीर में आयरन की कमी की वजह से, खून की कमी की वजह से होती है। तो ये थी आज की अच्छी सी वर्कशीट। देखिए आज हमने क्या क्या सीखा। प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। अगर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर याद हैं तो मतलब आपको पूरी वर्कशीट बहुत अच्छे से याद हो गई है। सबसे पहले हमें बताना है अच्छी दृष्टि के लिए क्या आवश्यक है। तो सीधी सी बात है, विटामिनों में से अच्छी दृष्टि के लिए जो जरूरी है वो है विटामिन ए। अगर आप चाहते हैं आपको चश्मा ना लगे, आपकी आंखें दुरुस्त रहें, तो अच्छी मात्रा में विटामिन ए लिया करें। फिर हमसे पूछ लिया अस्थियों के लिए क्या जरूरी है, वह खनिज बताना है जो अस्थियों के लिए जरूरी है। तो अभी अभी हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी और हमने देखा कि कैल्शियम जो है वो हड्डियों के लिए जरूरी है खनिज के तौर पर। यहाँ पर इन्होंने खनिज पूछा है, हमने विटामिन भी बता दिया है। आप विटामिन डी के अलावा खनिज का नाम भी लिख लीजिए, और खनिज का नाम क्या था? कैल्शियम। और कैल्शियम मैं यहाँ पर सिर्फ के लिख रही हूँ, आप पीछे से देखकर कैल्शियम का पूरा नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद हमसे पूछा है विटामिन का नाम जो घाव भरने के लिए आवश्यक है। तो भाई बात ऐसी है, वो विटामिन जो हमारे घाव भरता है वो है विटामिन सी। अब बढ़ते हैं हम सेकंड प्रश्न की ओर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियोस को देखकर काम करने में बहुत मदद मिलती होगी और आपको समझने में भी बहुत आसानी होती होगी। तो जिस तरह आपको वीडियो मदद करती हैं काम करने में, उसी तरह से आप जब वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें काम करने में मदद मिलती है, यानी हमें बहुत सारी खुशी मिलती है। हम बहुत इंस्पायर्ड होते हैं कि हमारे काम से आपको फायदा हो रहा है, इसलिए और वीडियो बनाने का मन करता है। तो इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का निशान है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर दें। चैनल को बस एक ही बार सब्सक्राइब करना है, उसको क्लिक करते ही उसका कलर चेंज हो गया तो मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया है। अगर आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा देते हैं तो हम जैसे ही वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन में खुद मिल जाएगा और आप वहां से देखकर अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब करते हैं अपने सेकंड प्रश्न का उत्तर। इन्होंने हमसे कहा है विटामिन डी के अभाव से क्या होता है। सीधी सी बात है, रिकेटस नाम की बीमारी हो जाती है, रिकेट्स। और बेरी नाम की बीमारी किसकी वजह से होती है? तो विटामिन बी फॉर बेरी, ठीक है। सी से क्या होता है? सी से स्कर्वी,
नामक रोग हो जाता है। और भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होता है, तो मैंने आपको बताया ही आँखों वाली बीमारियाँ होती हैं विटामिन ए की कमी से। तो ये थी आज की अच्छी सी प्यारी सी छोटी सी और बहुत सारी नॉलेज वाली वर्कशीट। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स, क्लास के फ्रेंड्स और दूसरे सेक्शन के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी नॉलेज वाली वर्कशीट के साथ। तब तक खुश रहें, नमस्कार और थैंक यू।